ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। कल सुबह का खाना क्या होगा और कैसे आज के बाद खाएं ताकि कोई रोग ना हो और हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए क्या करना है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 1, सुबह जब आप उठेंगे सुबह से लेके 12 बजे तक जो भी आप खाएंगे वो सिर्फ एक तरह की चीजें, वो है फल। कोई भी 3 से 4 तरह का फल चुन लीजिए अपनी पसंद का। वो अंगूर हो सकता है, केला हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो अनार हो सकता है, जो आपको बाजार में आराम से मिल जाए। यहाँ पे एक सवाल आता है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो अंगूर आपको और ज़्यादा खाना है। आम का सीज़न तो आम ज़्यादा खाना है, राइट। आम खाने से डायबिटीज़ ठीक होती है, ना कि डायबिटीज़ बढ़ती है। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये मीठा फल है या खट्टा फल है, ये मुझे नुकसान तो नहीं करेगा। फल कभी भी किसी को नुकसान नहीं कर सकता। और अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर फल मीठा है तो और ज़्यादा फ़ायदा, राइट। तो कई लोग बोलते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट की, डॉक्टर साहब 15 साल से मैंने आम नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर ने मुझे डरा के रखा था, इसलिए आम नहीं खाया। तो मैंने कहा 15 साल का जो कोटा है वो अभी पूरा कर लो। तो आपको खुद ही ताज्जुब होगा कि आप अंगूर खाएंगे, केले खाएंगे, आम के सीज़न में आम खाएंगे, उसका ब्लड शुगर चेक कीजिए, दवा भी बंद कर दिया, इंसुलिन बंद कर दिया, अरे ये क्या है, ब्लड शुगर फिर भी कम आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कहीं मेरा ग्लूकोमीटर खराब तो नहीं हो गया, वो एक और खरीद कर लेते हैं बाजार से, क्योंकि उनके दिमाग में ये डला हुआ है कि भाई अगर मैं कोई भी मीठे फल खाऊंगा तो शुगर बढ़ना चाहिए। करके देखा नहीं किसी ने, लेकिन ये सोच उनके दिमाग में है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप घर में जाके करके देखिए। तो 12 बजे तक 4 तरह के फल अपनी पसंद का आपको खाना है, कुछ और नहीं। पराठे नहीं, रोटी नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, चाय नहीं। सुबह का चाय पीते लोग, जो सुबह का बंद है ना, वो बंद। सुबह का चाय बंद। सुबह के जितने चाय तो नुकसान करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो चाय जो पहली चाय होती है। क्यों? जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी, आपका पेट आपकी मदद करने के लिए वो जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उसको तैयार कर रखती है। खाना आने वाला है और ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्शन देगा। और चाय जैसी जाती है वो ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं पेट वाले, वो सारे मर जाते हैं चाय जाते ही। उसके बाद आप कोई अच्छा खाना खाएंगे भी तो भी वो खराबी का काम करेगा। इसलिए सुबह का चाय ज़रूर बंद कर दीजिए। बाकी दिन भर में एक आध चाय ले लिया तो ले लिया, लेकिन सुबह का चाय सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। 12 बजे तक 4 तरह के फल। अच्छा, कितना खाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी के वेट के अनुसार, मान लो आप अगर 70 केजी आपका बॉडी वेट है, एक और शून्य लगा दीजिए, 700 ग्राम। छिलका निकालने के बाद, गुठली निकालने के बाद जो इफेक्टिव वेट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे केले का छिलके का ही वेट 1/3 होता है, तो छिलके का वेट नहीं करना है, छिलका थोड़ा ना जा रहे हैं आप। तो जितना आपका वेट है, किसी का वेट अगर 100 केजी है तो कितना खाना चाहिए? 1 किलो। एक और शून्य लगा दिया तो 1 किलो। इतना कम से कम, इतना कम से कम। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा प्रभाव होगा, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इतना खाएंगे तो खाना दवा के रूप में काम करेगी, इससे कम खाएंगे तो खाना खाने के रूप में ही काम करेगी, उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो क्या खाना है, कब खाना है,
कितना खाना है, ये तीनों चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अभी हम बात कर रहे हैं 12 बजे तक। 12 बजे तक सिर्फ फल, 4 तरह के फल। अच्छा, एक बार में खाना है, आपकी मर्जी। अच्छा, एक बार में 500 ग्राम खाया, पेट भर गया, कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद भूख लगेगी फिर खा लेना। जितना ज़्यादा खाएंगे आपको ताज्जुब होगा, भूख उतनी बढ़ती जाएगी। भूख का बढ़ना मतलब आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ये एक अच्छी निशानी है। तो 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल, भरपूर फल, पेट भर के फल। ऐसे खाना है जैसे भगवान ने आपको सिर्फ खाने के लिए बनाया, लेकिन फल खाने के लिए। ये हो गया 12 बजे तक। अब आते हैं आगे लंच। जब भी आप लंच करेंगे, हमेशा जब लंच में बैठेंगे, दोपहर के भोजन में 2 प्लेट लेके, अभी तक 1 प्लेट लेके बैठते थे, 2 प्लेट 1 और प्लेट 2। पहले प्लेट 2 की बात कर लेते हैं। प्लेट 2 में आप जो खाना है वो खाइए। क्या खाना चाहते हैं? छोले भटूरे, पूरी सब्जी या चावल, रोटी सब्जी, जो भी खाना चाहते हैं, उल्टा सीधा सब कुछ अपने प्लेट 2 में, वेजिटेरियन लेकिन डाल दीजिए। जितना खाना चाहते हैं उतना डाल दीजिए प्लेट 2 में। लेकिन प्लेट 2 की तरफ नज़र भी तभी रखेंगे जब पहले प्लेट 1 ख़त्म कर लेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसी सब्जी जो कच्चा आप खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मटर। ऐसे कुछ सब्जियां हैं जो आराम से कोई भी कच्ची खा सकता है। उनमें से कोई 4 चुन लीजिए और अपने बॉडी के वेट के अनुसार, मान लीजिए आप हैं 70 केजी इंटू 5, 70 केजी मेरा बॉडी वेट है, इंटू 5, 350 ग्राम या ज़्यादा, 350 ग्राम या ज़्यादा, इतना या इससे ज़्यादा। इससे कम होगा तो ये खाना है, ये या इससे ज़्यादा तो ये दवा है। इतना खाने के बाद इसे कहते हैं प्लेट 1। कितना अमाउंट याद रखिए, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ों के बाद ही ये दवा के रूप में काम करेगी। नहीं तो ये तो सब हम खाते ही हैं, लेकिन कितना खाना है वो इंपॉर्टेंट है। प्लेट 1 खाने के बाद उसके बाद प्लेट 2। कई बार कुछ आते हैं ऐसे पेशेंट चालाक से, डॉक्टर साहब पहले मैं प्लेट 2 खा लूंगा फिर प्लेट 1 खाऊंगा। रिजल्ट भी उल्टा ही होगा, समझिए इसको। प्लेट 1 जो है वो DIP डाइट है। तो प्लेट 1 मतलब कच्ची सब्जी, उसके अंदर ड्राइवर है, वो सारे ड्राइवर आप पहले खा रहे हैं। पहले आपको DIP खाना, 4 तरह की सब्जी ऐसी खाने जो कच्चा खा सकें, और कितना मात्रा मैंने बता दी है, या उससे ज़्यादा खाने के बाद अब आप प्लेट 2 खाएंगे। तो प्लेट 2 में जो भोजन है उसमें ड्राइवर 0 है ही नहीं, वो सिर्फ भोजन है। वो आपको क्योर नहीं कर सकती, ठीक नहीं कर सकती, लेकिन वो आपका नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि पहले ही बहुत सारे ड्राइवर हैं और ये पीछे पीछे VIP फूड भी DIP की तरह काम करेगा। तो जब भी आप लंच करें, दोपहर का भोजन करें, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठें और प्लेट 1 में 4 तरह की सब्जी रखें, और प्लेट 2 में वेजिटेरियन मील, मतलब मांसाहारी नहीं, शाकाहारी भोजन, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट ना हो, मीट मछली ना हो, अंडा ना हो, वो सब चीज़ ना हो, और उसमें कम तेल हो और कम नमक हो, ऐसा। ये हो गया लंच। डिनर का एक नियम, 7 बजे डिनर शुरू कर दीजिए, 8 बजे से पहले डिनर खत्म कर दीजिए। आपको 8 बजे तक अपना डिनर, रात का खाना खत्म कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, डिनर में भी नियम वही रहेंगे जो मैंने अभी लंच में बताए। जब भी आप रात का भोजन करें, प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें, और उसकी मात्रा मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके बताया। अगर आपका वेट 70 केजी का आपका बॉडी वेट है, इंटू 5 यानी कि 350 ग्राम, 4 तरह की सब्जी आपने खा लिए, कच्ची सब्जी। उसके बाद प्लेट 2 जो कि एक वेजिटेरियन डाइट है, जितना में पेट भर जाए उतना। कई बार कुछ लोग बोलते हैं प्लेट 1 में इतना खाऊंगा तो जगह ही नहीं बचेगी प्लेट 2 खाने की। तो खाइए मत, क्यों खाना चाहते हैं आप? बल्कि मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब आप प्लेट 1 खाएंगे, पहले 3-4 दिन के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी और प्लेट 2 भी आप खा पाएंगे। ये सही है, बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल देखा है, सही। सो आपकी भूख और बढ़ जाएगी। तो भूख की चिंता मत कीजिए कि मेरा तो वो छोले भटूरे रह ही गए प्लेट 1 खाने के बाद, वैसा नहीं होने वाला। पहले 2-3 दिन जरूर लगेगा कि पेट भर गया, उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म हाई होना मतलब आप जवान हो रहे हैं, आपकी उम्र पहले से कम हो रही है। जितना छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म हाई होती है, राइट। तो वो एक अच्छी बात है, यानी कि आपके शरीर के सारे अंग और जवान हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा भूख लगेगी वो एक अच्छा निशानी है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। तो जब भी डिनर करेंगे वो इस प्रकार करेंगे, और फिर देखिए कि किस तरह से ये बॉडी में प्रभाव करता है।
व्हेन यू आर टैपिंग हियर, हाइपोथैलेमस ग्लैंड की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो, आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर, तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं, आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2